F.R. Lewis on Milton. पेज नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर देना है. F.R. Lewis is a great modern English critic. During the First World War, 1914 to 18, he worked as a stretcher bearer in the battlefield of France. बहादुर आदमी है. स्ट्रेचर में जो जख्म उखम हो गया उसको स्ट्रेचर में उसको ले जाता है अस्पताल, सेवा करता है जो घायल सैनिकों का. F.R. Lewis was a great teacher, महान शिक्षक भी थे. He inspired his students and said, क्या कहते थे, लिटरेचर मैटर्स बिकॉज लाइफ मैटर्स. तब साहित्य का महत्व है क्योंकि जीवन का महत्व है. He thought that literature could save us from becoming animals. साहित्य हम लोग को जानवर बनने से बचाता है. अब देखिए, Revaluation is a famous book on literary criticism by F.R. Lewis. The book was published, पेज 2 में. कब पब्लिश हुआ था बुक देखिए तो पब्लिश्ड, हाँ देखिए कब पब्लिश हुआ बुक, बिटवीन द 2 वर्ल्ड वॉर्स. इन दिस बुक F.R. Lewis अटैक्स मिल्टन्स वर्स. अब देखिए आप पॉइंट पर आ गए. इस किताब में क्या करता है, मिल्टन की कविता पर वो अटैक करता है. मिल्टन्स वर्स इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ रिवैल्यूएशन. ये किताब जो लिखा है F.R. Lewis, इस किताब में ये सेकेंड चैप्टर कौन, मिल्टन्स वर्स. F.R. Lewis supports T.S. Eliot in denunciation of Milton. फिर से F.R. Lewis supports T.S. Eliot in denunciation of Milton. मिल्टन को नीच गिराने में F.R. Lewis T.S. Eliot को सपोर्ट करता है. मतलब दोनों मिल के मिल्टन को नीचा दिखाता है. देखिए हम लोग क्या करते हैं. Lewis thinks that Milton's verse has monotony because of repetitive movement. लिविस क्या सोचता है, मिल्टन के वर्स में नीरसता है. काहे, रेपिटेटिव मूवमेंट, एक ही ताल में लगातार पूरा पोएम, आइम्पिक पेंटामीटर में सब किया हुआ है. ठीक है. F.R. Lewis quotes some lines of Milton's Paradise Lost Book 1 and proves this point. F.R. Lewis क्या कहते हैं, कुछ कोटेशन देता है, दिखाते देखिए यहाँ कहाँ सब रेपिटेशन है, मोनोटोनस है. Lewis was a follower of new criticism and gave importance to the text, the printed words of the poem. तो F.R. Lewis जैसे आप जानते होंगे न्यू क्रिटिसिज्म का ये था, और ये क्या चाहता था, टेक्स्ट पर ध्यान देना. अब पेज 3. द चार्ज अगेंस्ट मिल्टन वर्स इज दैट इट हैज मैग्नीलोक्वेंस. देखिए बड़ा शब्द है. क्या उस पर आरोप लगाया था F.R. Lewis कि मिल्टन के वर्स में क्या है, मैग्नीलोक्वेंस है. दिस मीन्स दैट बिग वर्ड्स विथ लिटिल सेंस आर यूज. उसका माने क्या हो गया, बड़े बड़ा शब्द लेकिन उसमें अर्थ कुछ है ये नहीं, खोखला शब्द, हॉलो वर्ड्स. द वीकनेस इन मिल्टन्स वर्ड्स इज दैट इट डज नॉट यूज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन. तो F.R. Lewis का कहना क्या है, कमज़ोरी क्या है, मिल्टन ना लैंग्वेज साधारण बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है. वर्ड्सवर्थ यूजेस दिस लैंग्वेज इन हिज पॉपुलर लिरिकल बैलेट्स. वर्ड्सवर्थ जो है बोलचाल की भाषा यूज़ करता है, किसमें, पॉपुलर लिरिकल बैलेट, बहुत नामी कविता की किताब है. देखिए, Lewis admires Shakespeare and Hopkins and condemns Milton. तो F.R. Lewis शेक्सपियर की बड़ाई करता है, हॉपकिंस की बड़ाई करता है, लेकिन कंडेम स्पेलिंग देखिएगा, CONDEMNS है, मिल्टन को नीचा गिराता है. Lewis thinks that Milton is similar to Spencer. Lewis क्या सोचता है, मिल्टन जो है स्पेंसर से मिलता जुलता है. मिल्टन एंड स्पेंसर यूज वर्ड्स दैट आर रिमोट फ्रॉम स्पीच. और मिल्टन और स्पेंसर में क्या दोष है, वो भाषा यूज़ करता है जो बोलचाल की भाषा से दूर है, रिमोट दूर है. ठीक है. अब पेज 4 में हमारे हैं, पन्ना उलटना है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू F.R. Lewis, देयर इज़ नो प्रेशर बिहाइंड द वर्ड दैट मिल्टन यूजेज इन पैराडाइज लॉस्ट. क्या कहता है, क्या मिल्टन जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसमें प्रेशर नहीं है, प्रेशर में दम नहीं है, मिल्टन के शब्दों में दम नहीं है. F.R. Lewis ends his essay मिल्टन्स वर्ड्स विथ हार्श वर्ड्स. ये बहुत कटु शब्दों से ये ऐसे अंत करता है मिल्टन्स वर्ड्स में. ही कंपेयर्स मिल्टन टू अ ब्रिकलेयर. ब्रिकलेयर क्या होता है, राजमिस्त्री से कंपेयर करता है मिल्टन को. देखिए कितना गंदा कंपैरिजन है. अब ब्रिकलेयर प्लेसेस लाइन आफ्टर लाइन ऑफ ब्रिक्स. और राजमिस्त्री क्या करता है, लाइन पर लाइन ईंटा बैठाते जाता है. इन द सेम वे मिल्टन राइट्स हिज वर्ड्स इन अ मोनोटोनस वे. वो क्या कहना है F.R. Lewis का, उसी तरह मिल्टन भी एकदम नीरस तरीके से वर्स लाइन पर लाइन बैठाते जाता है. समझे. अब देखिए वो तो हो गया.
अब नाउ लेट अस कंसिडर हाउ फार एफ आर लेविस इज जस्टिफाइड इन मेकिंग हिज अटैक ऑन मिल्टन्स वर्सिफिकेशन। अब हम लोग को क्या करना है, अब एफ आर लेविस को देखना, हम लोग को देखना है एफ आर लेविस को, ये कहाँ तक ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो आंसर के अंत में अपना ओपिनियन देना चाहिए, राइटर या पोइट का जो कहना है उसके बारे में आपका क्या कहना है। खाली पोइट्री का समरी देने से नहीं होगा। अब देखिए हमको समझ आएगा एफ आर लेविस, वी मस्ट रियलाइज दैट मिल्टन इज द ओनली पोइट हु हैज़ कंपोज्ड एपिक्स इन इंग्लिश। अब हम लोग ये समझना है कि मिल्टन ही एक कवि है इंग्लिश में जो महाकाव्य रचा है, और एक नहीं दो दो, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड। यहाँ पर फुल स्टॉप देना चाहिए, वो देना ये बड़ी गलती है, पैराडाइज रीगेन्ड। थैंक यू। चलिए, तो दो मिल्टन एक नहीं दो महाकाव्य रचा है। कीट्स, सॉरी भैया, अब देखिए आप कंपैरिजन करें। कीट्स, हाँ यहाँ पर है, कीट्स whom F.R. Lewis admires could not complete his plan of composing। कीट्स जो है जिसको बहुत बड़ाई करता है F.R. Lewis, वो बेचारा ना आधे क्या कहते हैं एपिक लिख पाया, आधा महाकाव्य का आधा करके छोड़ दिया। कीट्स whom F.R. Lewis admires could not complete his plan of composing the epic Hyperion। कीट्स बेचारा पूरा नहीं कर पाया, समझ गए। अब देखिए, T.S. Eliot in The Wasteland uses Sanskrit words for sense and sound। अब देखिए T.S. Eliot क्या करता है, वो इंग्लिश में कविता लिख रहा है वेस्टलैंड, लेकिन वो क्या आ जाता है, संस्कृत पे आ जाता है। कहाँ, साउंड के लिए, सेंस के लिए भी और साउंड के लिए। साउंड भी ऐसे देता दत्ता तयद्वम दमयता शांति शांति शांति, देख रहे हैं, इंग्लिश ये संस्कृत आ गया। इन द सेम वे मिल्टन हैज टू यूज लैटिनेट टर्म्स इन पैराडाइज लॉस्ट। लैटिनेट शब्द, लैटिन से बने शब्द का इस्तेमाल करता है, क्या कहते हैं, कौन, मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में। T.S. Eliot क्या, संस्कृत का ये कर रहा है, लैटिन शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। सिंपल वर्ड्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश हैज़ नॉट हेल्प एनी पोइट टू कंपोज एन एपिक इन इंग्लिश। और सरल शब्दों से ना महाकाव्य नहीं रच सका है कोई इंग्लिश कवि, इसीलिए F.R. Lewis ये कहना गलत है। इन F.R. Lewis का T.S. Eliot, F.R. Lewis का जो मिल्टन का क्रिटिसिज्म है वो कटु है और गलत है। इन एनी लॉन्ग पोएम देर विल बी सम डल पार्ट्स। किसी भी लंबी कविता में कुछ डल हिस्सा होगा। ड्राइडन रियलाइजेज दिस ट्रूथ इन दिस से, ड्राइडन रियलाइजेज द ट्रूथ इन से, इस कथन में ड्राइडन सच्चाई पाता है। कोई भी लंबी कविता, कोई भी लंबा गाना होना, कुछ तो डल पार्ट हो जाएगा ना, ये कह रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द डल लाइन्स वी हैव द पावरफुल लाइन्स लाइक व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट। कह रहा है कुछ जगह यदि हम लोग हार गए तो क्या बात है, सब कुछ तो नहीं खो गए हैं। ये कौन है, सेटन, जबरदस्त भाषण है पैराडाइज लॉस्ट का। तो पैराडाइज लॉस्ट में दम है और F.R. Lewis के दम नहीं है, ये कहना गलत है। अब हम लास्ट पेज मारे हैं। अब देखिए कंक्लूजन बढ़िया सा देना चाहिए। हम कंक्लूजन क्या दिए हैं, टू कंक्लूड, इन ओल्ड एज एंड ब्लाइंडनेस मिल्टन हैज़ डन व्हाट नो अदर इंग्लिश पोइट हैज़ डन सिंस द बर्थ ऑफ चॉसर। तो चॉसर के जन्म के बाद कोई वो काम नहीं कर पाया है जो कि मिल्टन किया है। और चौसर का जन्म आसान है, 1340, एक है 14th सेंचुरी है, 4 है 0, 1340 हो जाएगा आसान। दैट्स ऑल, थैंक यू।